अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। जिस तरह एफके वीजा की कोशिश होती है कि आपके हर कमेंट का जवाब दें, तो इसी तरह आज हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है डेविड जॉन की तरफ से। आई एम 56 ईयर्स ओल्ड, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा कमेंट है कि अगर आपसे अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद कब तक रिस्पॉन्स आ जाता है। तो सबसे पहले हम सबसे पहला सवाल कवर करते हैं। जिस तरह डेविड जॉन ने हमसे सवाल पूछा हुआ है, मेरी 56 ईयर्स एज है, तो क्या मैं भी वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 40 से अबव जिनकी एज होती है, 40s में, 50s में, 60s में जो लोग होते हैं, इनके वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली 20s 30s के जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि इस एज के जो लोग होते हैं वीजा ऑफिसर्स के सामने या अदर कंट्रीज के लिए ऐसा होता है कि वहां पे जाके ये किस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के यंग जनरेशन के बारे में ऐसा है कि ये लोग वहां पे जाके असाइलम ले लेते हैं या वहां पे जाके ऐसे स्किप हो जाते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी जो है अपना वर्क में स्टेटस चेंज किए बगैर या पीआर मिले बगैर जो है वहीं के होकर रह जाते हैं, काम करते हैं चोरी छुपके या किसी भी तरह से कुछ भी है। तो इन लोगों के बारे में जिनकी एज थोड़ी अबव होती है तो उसके बारे में होता है कि ये लोग किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो भी अपना प्रोसेस होगा उसको लीगली लेके चल सकते हैं। तो इस एज के जो लोग होते हैं उनके वीजा लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो इनको चाहिए, अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब थी या प्राइवेट जॉब भी करे थे, अगर ये रिटायर्ड हो चुके हुए हैं या एज के इस हिस्से में है, तो सिर्फ अपने सिंपल से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें तो इनको भी आसानी से वीजा मिल सकता है। अब जिस तरह का दूसरा सवाल था इत्तिशाम गफूर की तरफ से, अगर आपसे अप्लाई करें तो कब तक रिस्पॉन्स आ जाता है। अब हमसे अप्लाई करें, किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करें या खुद अप्लाई करें, जो एम्बेसी का टाइम है वो उस टाइम पे ही आपको रिस्पॉन्स मिलना है। जैसे कि अगर हम कनाडा की बात करें, अगर कनाडा की एम्बेसी जो है वो आपको वर्किंग जो है अपने डेज शो करवा रही है 48 डेज का, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, यानी कि 20 से 25 दिनों के अंदर मिल जाता है। तो वो 20 से 25 दिनों के अंदर ही रिस्पॉन्स आना है। अगर यूरोप की हम बात करें तो इसका ये होता है कि जिस डेट की अपॉइंटमेंट है उस डेट को आपने अपनी फाइल जमा करवानी है और मैक्सिमम जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें, जैसी आपकी वीजा फी पे होनी है, आपके बायोमेट्रिक वगैरह होने हैं, तो आपको जो है वो मैक्सिमम जो है 1 मंथ के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। यूएसए की अगर हम बात करें तो इसका आपको पता है कि इंटरव्यू होता है और सेम डे में ही आपको पता चल जाता है कि आपका वीजा अप्रूव हुआ है या आपका वीजा रिजेक्ट हुआ। तो इस तरह आप हमसे अप्लाई करें, खुद करें या किसी अदर कंसल्टेंट से करें, जो एम्बेसी का टाइम पीरियड है उसने उसी टाइम में ही रिस्पॉन्स करना है। हाँ, हमसे अप्लाई करें तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, हम कोशिश करते हैं कि विद इन 10 to 15 डेज आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपका आगे वीजा फी का या बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सकें। हम बाकी कंसल्टेंट्स की तरह आपको इस तरह बिल्कुल भी जो तंग नहीं करते हैं कि आपकी आज एप्लीकेशन आई है तो हम इसको 4 महीने डिले रखें, 4 महीने बाद आपकी बारी है, या हमारी किसी कोताही की वजह से हम आपकी एप्लीकेशन को लटकाते रहें। तो ऐसा एफके वीजा की टीम की तरफ से नहीं होता है, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स आए उसको प्रायोरिटी पे रखते हुए विद इन डेज जो है इसको कंप्लीट करें, ताकि आपको भी आगे एम्बेसी की तरफ से जो टाइम मिलना है उसके मुताबिक ही आपको सारा रिस्पॉन्स मिल सके। इस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम टोटली आपको एक टाइम पीरियड दें, 1.5 माह का या 1 माह का, जिसके अंदर अंदर हम भी अपना काम कंप्लीट कर सकें और आगे एम्बेसी भी अपना काम कंप्लीट कर सके। तो अगर आप जो है वीजा अप्लाई करना चाहते हैं वो खुद अप्लाई करें या किसी और से अप्लाई करें। अगर आपको ये बोले कोई 7 दिनों के अंदर आपको वीजा मिल जाना है, 10 दिनों के अंदर वीजा मिल जाना, तो इन लोगों से बिल्कुल ही बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसे किसी भी कंट्री का कोई वीजा नहीं मिलता है। बल्कि जो टाइम पीरियड होता है उसको आप उनकी वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं, कंसल्टेंट से भी पूछ के, और फिर उसके कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि आपने अपना प्रोसेस टाइम कितना लेना है, ताकि उस चीज से आपकी क्लैरिटी हो थोड़ी सी कि मेरे प्रोसेस को कितना टाइम लग सकता है। और जहां तक एज के हवाले से बात करते हैं तो किसी भी एज में अगर आप हैं तो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, यानी कि 18 से ऑनवर्ड किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 18 साल से लेके आगे 24 साल तक के बच्चे होते हैं, मैं उनको ये रेकमेंड करूंगी कभी भी खुद सिंगल अपनी एप्लीकेशन अप्लाई ना करें। आपके साथ कोई ना कोई बड़ा पर्सन जरूर होना चाहिए, ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन को, चीजों को उस हिसाब से लेके चल सके और आगे वीजा ऑफिसर्स के सामने भी क्लियर हो कि आप जो है वो आपके साथ कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन जा रहा है, कि अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर वापस आना जरूरी है। वीजा एक ही सूरत में लगता है, अगर वीजा ऑफिसर के जहन में ये चीज बैठ गई है कि इस पर्सन ने इस वजह से जाना है और ये इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर वापस आ जाएगा, तो वो आप वीजा ऑफिसर को इस चीज से सेटिस्फाई किस तरह से कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन से कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, चीजें जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके हवाले से कर सकते हैं, फॉर्म किस तरह से फिल कर रहे हैं, कवर लेटर में क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, जो चीजें आपने लिखनी है, जो कोड करना है, उसी के मुताबिक ही आपको आपके वीजा का रिस्पॉन्स मिलता है। आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं और वीजा अप्लाई कर लेना होता है। वो कनाडा का वीजा हो या वो अमेरिका का वीजा
वीजा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो। अगर आप वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाए हैं अपने इंटरव्यू से या अपने डॉक्यूमेंटेशन से, तो आपको वीजा बहुत आसानी से मिल सकता है। तो अगर आप भी किसी भी कंट्री में वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, आप लेकिन परेशान है कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के कंप्लीट किए जाएं या मेरे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मेरे लिए कौन सा कंट्री बेहतर रहेगा, तो इन चीजों के लिए आपने अपने जो भी सिंपल से डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए हुए हैं, सिर्फ अपने ये 6-7 सिंपल से डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC पिक्चर, बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख का हो, जॉब के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, बिजनेस करें तो उसके बाद डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। सिर्फ ये अपने 4-5 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके FK वीजा का ऑफिस विजिट करें। उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप कौन से कंट्री में जाना बेहतर है। तो अगर आप भी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, FK वीजा की टीम की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से रहनुमाई ले सकते हैं, या दिए गए एड्रेस पे हमारा ऑफिस विजिट करके आप प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हैं।